फरमाया पहली शर्त ये ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जब तक तू खुद को पाक नहीं करता तब तक तू तहारत के मैदान में दाखिल नहीं हो सकता। पहला दर्जा ये है कि अपने कपड़ों को पाको पाकीज़ा रखा कर। दूसरा दर्जा ये है कि अपने जिस्म को पाको पाकीज़ा रखा कर। तीसरा दर्जा ये है कि हमारा चाहने वाला वो होता है जो हमेशा दाइमुल वज़ू रहता है, हमेशा वज़ू की, क्योंकि वज़ू नूर है। जब तू वज़ू की हालत में रहता है, अब इस हालत में मौत आ जाए या नींद आ जाए, दोनों हालत इबादत में चला जाता है। चौथा दर्जा ये था कि इंसान अपने बातिन को भी निजासतों से पाक करो। अब ज़ाहिरी निजासत अगर हाथ पे लग जाए तो पानी से मिट जाती है, लेकिन बातिन पानी से नहीं मिटता, बातिन तुम्हारे अमल से पाक होता है। मैंने मिसाल दी कि हर चीज़ की खुराक होती है। जिस्म का खाना है, जब भूख लगती है तो जिस्म को खाने की ज़रूरत है। अगर सही सालिम गज़ा नहीं मिलेगी तो जिस्म गंदी गज़ा की तरफ जाएगा। आप सफ़र में जाएं, आपको कोई होटल नहीं मिल रहा, लेकिन 2 दिन से आपने खाना नहीं खाया, आपको जो मिलेगा आप खाओगे, क्योंकि आपको बका चाहिए, आपको बचना है, जिस्म को फासिद होने से बचाना है, लिहाजा इस पेट में कुछ न कुछ डालोगे। इस तरह जितने तुम्हारे सातों आज़ा हैं इनको भी खुराक की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। आँखों की खुराक तस्वीरें हैं, कानों की खुराक आवाज़ें हैं, पेट की खुराक खाना है। लेकिन जिस तरह तुम्हारे सामने 4 खाने पड़े हुए हों, मसलन एक गोश्त बकरी का है, एक गोश्त कुत्ते का है, दोनों खुराकें हैं, दोनों पेट में जाने की काबिलियत रखती है, लेकिन इस्लाम कहता है वो खाना जिससे तुम्हारे जिस्म को शफा मिले, जिससे तुम्हारे जिस्म पे अच्छे असरात हों। तो शरीयत खाने से मना नहीं करती, शरीयत हुदूद बनाती है। सिरातल मुस्तकीम का मतलब यह है हम तुझे चलने से मना नहीं करते, लेकिन हम तुझे रास्ता भी देते हैं कि तुझे किस रास्ते पे चलना है। हम तुझे खाने से मना नहीं करते, लेकिन हम तुझे बताते हैं तुझे क्या खाना है। हर चीज़ तुझे नहीं खानी, क्योंकि तू हैवान नहीं है, तू इंसान है। मैंने एक मिसाल दी थी कि मसलन आप मिसाल ले लें भैंस की। भैंस खाना खाती है, लेकिन भैंस को ये नहीं पता होता कि मैं किसका खा रही हूँ। अगर उसे भूख लगेगी वो मस्जिद का चारा भी खा लेगी, अगर उसे भूख लगेगी तो मालिक की ज़मीन से भी घास खाएगी, और अगर उसे भूख लगी तो किसी हमसाये की ज़मीन से भी जाके खा लेगी। उसमें ये तमीज़ नहीं है कि ये मेरा है, ये गैर का है। अगर तू भी ये तमीज़ न रखे तू हैवान से बदतर हो जाएगा। फल यंजुरुल इंसानु इला ताआमे, तू देख कर खा के अपना खा रहा है या किसी और का हक खा रहा है, क्योंकि मैंने तुझे साहिब अक्ल बनाया है, मैंने तुझे साहिब शऊर बनाया है। तो इंसान में खाने से नहीं रोकता, लेकिन मैं तुझे तमीज़ सिखाता हूँ कि खाना कौन सा खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये तुझे शरीयत बताती है। इसी तरह आंखों की खुराक तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है करबला की, एक तस्वीर है हरम इमाम रज़ा की, एक तस्वीर है किसी गंदी बदहिजाब खातून बेहया खातून की। अब ये तीनों खुराकें हैं, ये तेरा काम है कि तू सिलेक्ट क्या करता है, तू खाता क्या है, तू कौन सी तस्वीर उठाता है। फिर हमने बताया इंसान क्यों ऐसी तस्वीरों को चुनता है, क्योंकि इसके अंदर अजीब अजीब से जज्बात हैं, इसके अंदर शहवत है, इसके अंदर भूख है। जब आप इसकी भूख को हलाल जरिए से इसका पेट नहीं भरोगे तो ये कहाँ जाएगा, हराम गज़ाओं की तरफ जाएगा। भूख तो बुझानी है और किसी भी सूरत में बुझानी है, लिहाजा अगर तुम, ये वालिद की जिम्मेदारी थी, अगर औलाद को हलाल चीज़ें फराहम नहीं करोगे ये ऑटोमेटिकली हराम चीज़ों की तरफ जाएंगे। और हमने कहा मुआशरा बे इंतहा गज़ा दे रहा है आपके बच्चों को, फिल्मों की सूरत में, गंदी तस्वीरों की सूरत में, गंदे ड्रामों की सूरत में, मुख्तलिफ गंदे मुआशरे की सूरत में ये ज़माना आपके बच्चों को खुराक दे रहा है, ये गज़ा फराहम कर रहा है। लेकिन अगर मुसलमान और इमाम का चाहने वाला अपने बच्चों के लिए हलाल गज़ा फराहम न करे तो औलाद क्या हो जाएगी, गुमराह और तबाह बर्बाद हो जाएगी। फरमाया इसी तरह हाथों की गज़ा है, कानों की गज़ा है। अगर वो म्यूजिक बना बना कर, गाने बना बना कर इससे खुराक दे रहे हैं तो तू अपने बच्चों की कौन सी खुराक दे रहा है। तो लिहाजा अच्छी खुराक देगा तो औलाद अच्छी बनेगी, बुरी खुराक देगा तो औलाद बुरी बनेगी। तो ये चौथा दर्जा था कि इंसान अपने बातिन की तहारत को भी क्या करो, पाक करो। अब किसी ने अगर आज़ा को पाक कर दिया, मसलन अपने हाथ से जुल्म नहीं किया, चोरी नहीं की, रिश्वत नहीं ली, पेट में हराम का लुक़मा नहीं डाला, इमाम ज़माना का भी हक़ अदा किया, खुम्स भी अदा किया, आँखों से नामहरम की तरफ देखा नहीं, इन आँखों में हया को पैदा किया। अब ये दर्जा अगर आ गया आप ईमान के चौथे दर्जे पर आ जाएंगे। पाँचवा दर्जा ये है कि इंसान जब आज़ा पाक हो गए तो अपने क़ल्ब को भी पाक करो।